में अक्सर औकात जो मतलब शॉपकीपर होते हैं वो धोखा दे देते हैं कि कोई भी पेयर पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये अडल्ट है या ये अडल्ट नहीं है। वो नहीं बताएंगे, वो अडल्ट कह के महंगा जोड़ा दे देंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाई है कि आप लोग इस वीडियो को सुने और आप इजीली अडल्ट की पहचान करें और अडल्ट की पहचान करके आइडेंटिफाई करके उनको बाय करें। ऐसा ना हो कि आप पेमेंट अडल्ट की करें और लेकर पट्ठे या यंग आ जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अडल्ट बजीज़ के बारे में बताता हूं कि जो अडल्ट बजीज़ होते हैं, एक मेन उनकी जो हम आइडेंटिफिकेशन पहचान करते हैं वो उनकी आँख के अंदर रिंग के बारे में है कि जो उनकी रिंग होती है वो वाइट कलर का सर्कल बना होता है एंड पर। बाकी अंदर से तो ब्लैक आंख होते हैं लेकिन अंदर एक वाइट कलर का रिंग बना होता है। अगर किसी बजीज़ का जो वाइट कलर का रिंग है वो बिल्कुल क्लियर है तो इट्स मीन कि आपका जो बजीज़ पैरेट है वो बिल्कुल अडल्ट हो चुका है। तो अडल्ट की एक सबसे बड़ी पहचान जो है वो रिंग के बारे में है, जो कि अमूमन हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको आज 5 टिप्स ऐसे बताऊंगा। लेकिन जो सबसे पहला है वो रिंग के बारे में है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो बजी आपको दिखाया जा रहा है, पैरेट दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल इसका रिंग क्लियर है। इट्स मीन कि ये बजीज़ बिल्कुल अडल्ट हो चुका है। इसी तरह जितने भी टाइप्स के बजीज़ हैं, इसमें वाइल्ड बजीज़ आ जाते हैं या रेड आइज़ हैं या स्पेंगल जो भी हैं। लेकिन जो रेड आइज़ हैं उनका भी रिंग बना होता है। तो भाई सबसे मेन जो चीज़ है अडल्ट में वो रिंग के बारे में हम बात करेंगे। आप पिक्चर भी देख रहे हैं, लेकिन अब इसके साथ ही दूसरे जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मेन जो है वो रिंग के बारे में है कि वाइट सर्कल होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं तो आपका जो बजी है वो अडल्ट नहीं है। ओके, अब हम यंग या पट्ठे की तरफ आते हैं। तो जो यंग या पट्ठा होता है, इसकी एज जो होती है ये 1.5 माह से 2 माह तक होती है। मतलब जो एक यंग बजी की एज होती है 1.5 माह से 2 माह तक एज होती है इसकी। इस एज में जो होता है बजीज़ का सर्कल बहुत ना होने के बराबर होता है। इसका जो रिंग होता है वो वाइट कलर का ना होने के बराबर होता है। गौर से देखें तो हल्की सी लाइन नज़र आएगी साइड पर, वो भी शायद ना हो। तो ऐसे जो बजीज़ होते हैं वो यंग होते हैं या अडल्ट नहीं होते, पट्ठे होते हैं। तो ये इनकी एक मेन पहचान है कि आइडेंटिफिकेशन है कि ऐसे बजीज़ अडल्ट नहीं होते जिनकी रिंग क्लियर ना हो। अब जिस तरह उनकी रिंग जो है वाइट कलर में वो जितनी क्लियर होती जाएगी वो हमें बताता चला जाएगा कि ये जो पेयर है उतना ज़्यादा अडल्ट हो चुका है। तो ये मेन फ़र्क था एक अडल्ट और पट्ठे में। ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि पिक्चर में भी बिल्कुल ब्लैक आई है, कोई रिंग नहीं है। अगर हो भी तो वो रिंग हल्का सा होगा, वो बताएगा कि इस बजी की जो एज है वो 1.25 माह है या 1.5 माह है। तो भाई जो अडल्ट होता है उसकी एज शुरू हो जाती है 2.5 माह के बाद कि वो अडल्ट होना, पेयर जो है अडल्ट होना, पैरेट जो है शुरू हो जाता है। लेकिन 2.5 माह से पहले पहले जो एज है वो यंग बजीज़ या पट्ठे की सूरत में नज़र आती है। 2.5 माह से 3 माह तक जो होता है वो अडल्ट होना स्टार्ट हो जाता है ऑस्ट्रेलियन पैरेट। ओके, तो व्यूअर्स अब सेकंड टिप की तरफ आते हैं कि हम लोग मतलब ध्यान नहीं देते इस चीज़ की तरफ। हेड के ऊपर लाइंस होती हैं जिन्हें बॉर हेड्स कहा जाता है, यानी कि सर के ऊपर लाइंस, जो कि पिक्चर में मैं आपको दिखाता हूं कि हेड के ऊपर लाइंस होती हैं। जितनी वो लाइंस जो हैं, जितनी वो बार्स जो हैं, बार जो लगी है, लाइन जो लगी है, वो जितनी कम होगी उतना ज़्यादा पेड़ आपका अडल्ट है। मतलब जिसका हेड जो है, सर जो है बिल्कुल साफ क्लियर होगा, इसका मतलब है कि ये पेड़ उतना ज़्यादा अडल्ट है। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, देखें इसका सर बिल्कुल साफ़ है। अब यहाँ पर देखें कोई लाइंस नहीं है, ये चूंच से लेकर नोज़ से लेकर ऊपर तक कोई लाइन नहीं है, तो ये अडल्ट पेयर है। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है इसकी भी। अब हम अगर आते हैं यंग की तरफ या पट्ठे की तरफ, तो आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ कि इसकी जो यंग की जो सर या बार्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, बल्कि चूंच के साथ टच हो रही होती हैं। जब जब ये लाइनें ख़त्म होती जाती हैं तब तब इसकी एज बढ़ती जाती
जाती है और ये अडल्ट होने लग पड़ता है। तो अडल्ट की पहचान ये भी है कि उसके मंथ्स का या उसकी एज का भी अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जो 2 माह का यंग बजी होता है उसकी बार्स जो है थोड़ी मिटना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन जो बिल्कुल अभी पट्ठा होता है, जो भी हांडी से निकला होता है, मटकी से निकला होता है, उसकी बार्स कंप्लीट होती हैं, जो चूंट के साथ टच हो रही होती हैं, नज़र आ रही होती हैं। तो जो अडल्ट होता है उसके यहाँ सर बिल्कुल साफ़ होता है, उसमें कोई बार नहीं होती, कोई लाइन नहीं होती, और जो पट्ठा होता है उसके सर पर लाइनें होती हैं। ओके, तो अब हम अपने थर्ड टिप की तरफ आते हैं कि नोज़ के ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यंग है या अडल्ट है। जो पट्ठा होता है उसके बज्जी पेयर को देखकर हम आइडिया नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है, आई मीन कि ये मादी है या नर है। देखिए, जिसका आइडिया हो जाएगा कि ये मादी है या नर है, इसका मतलब है कि वो यंग स्टेज से आगे निकलने लग पड़ा है, मतलब अडल्ट तरफ जा रहा है। अब जिस स्टेज में हमें ये आइडिया ना हो कि ये मादी या नर है या नहीं, सिर्फ आइडिया हम लगा सकते हैं, तो इस एज को ही पट्ठे कहा जाता है। तो मेन चीज़ क्या है कि जो मतलब पट्ठे या यंग होते हैं, स्टार्ट में इनकी नोज़ बिल्कुल पिंकिश होती है, जो कि पिक्चर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसे जो पेड़ होते हैं ये पट्ठे, ऐसे जो बजीज पेयर्स होते हैं इनको पट्ठे कहा जाता है। जिनकी नोज़ ब्लू हो जाए या वाइट हो जाए, जो आम वाइल्ड बजीज की होती हैं, नीली कलर की हो या सफ़ेद कलर की हो, वो क्लियर कर देती है कि ये मादा है या नर है। तो जो नर है उसकी ब्लू कलर की होती है नोज़, और जो मादी है उसकी वाइट कलर की नोज़ होती है। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर में है ये नर है और जो वाइट कलर में है ये मादी है। तो पहचान क्या है कि जिसकी नोज़ क्लियर नहीं वो पट्ठे हैं, और जिसकी नोज़ क्लियर है वो नर या मादी को आइडेंटिफाई कर देगा। अब एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसको हम अक्सर औकात इग्नोर कर देते हैं, मतलब नई लोगों को पता, कि जो थ्रॉट होता है, मतलब ये हमारा फोर्थ टिप है जो कि अडल्ट और यंग को आइडेंटिफाई करने वाला है। थ्रॉट होता है जो कि मैं आपको पिक्चर में दिखाने लगा हूँ। इस थ्रॉट में बजीज पैरट्स के डॉट्स लगे होते हैं। डॉट्स यानी कि गले में उनको डॉट्स या स्पॉट्स या ब्लैक ब्लैक धब्बे लगे होते हैं। जिसके धब्बे बिल्कुल क्लियर और ज़्यादा होंगे वो अडल्ट को आइडेंटिफाई करेगा। मतलब क्या कि जिसके धब्बे ब्लैक क्लियर होंगे और ज़्यादा होंगे वो बताएगा कि ये अडल्ट पेयर है, अडल्ट बजीज है। और जिसके ब्लैक धब्बे नहीं होंगे या होंगे बिल्कुल लाइट होंगे, हल्के होंगे या कम होंगे, वो अडल्ट नहीं है, वो पट्ठे हैं या यंग स्टेज में है अभी। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए कि ये पेयर में से अडल्ट कौन सा है और यंग कौन सा है। ओके व्यूअर्स, ये अब फिफ्थ टिप है जो कि लास्ट टिप मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पट्ठे होते हैं और अडल्ट होते हैं उनकी चोंच में क्या फ़र्क है। जो अडल्ट होते हैं उनकी चोंच बिल्कुल क्लियर होती है और साफ़ होती है, कोई उसमें ब्लैक किस्म का स्पॉट या धब्बा नहीं होता। तो जो पट्ठे होते हैं, आप पिक्चर में भी देखें कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेल, इसकी बिल्कुल चोंच जो है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें धब्बा नहीं है। अब हम पट्ठे की तरफ मूव करते हैं। ये जो पट्ठा आप देख रहे हैं इसकी चून जो है इसमें ब्लैकिश है, जो कि बता रहा है कि ये पट्ठा है, यंग है, अभी अडल्ट नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है अडल्ट और पट्ठे के यंग के दरमियान। ओके व्यूअर्स, ये 5 टिप्स थे जो कि आप फॉलो करें। 5 टिप्स मैंने बताए हैं, एक उनकी आइडिंग के बारे में, दूसरा हेडलाइंस के बारे में, तीसरा उनकी जो नोज़ है उसके क्लियर होने के बारे में, जो चौथा टिप बताया वो डॉट्स के बारे में, थ्रॉट में, गले में, और जो लास्ट टिप है वो चोंच के ब्लैक होने के बारे में। इन टिप्स को आप माइंड में रखिएगा जब भी आप मार्केट में बाय करने जाएँ बजीज को। तो ऐसा नहीं है आपने अर्गिज़ करना कि जो आपको वो बता रहा है आपने उसको सुन के बाय कर लेना है। आपने खुद देखना है कि ये 5 टिप उसमें मौजूद हैं। अगर तो उसका आयरिंग भी कंप्लीट है, अगर उसके जो हेड की लाइंस हैं, सर की जो बार्स हैं वो भी क्लियर हैं, उसकी चूंच क्लियर है, उसके डॉट्स ज़्यादा हैं, तो आप उसको बाय कर लें अडल्ट पेयर के तौर पे। लेकिन बेहतर मैंने अक्सर अपनी वीडियो में आपको बताया है कि पट्ठे बाय करें। पट्ठे से आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो अडल्ट से बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अडल्ट ने अपनी ज़िंदगी भी गुजार चुका होता है। ऐसे
ऐसे इन्वायरमेंट भी देख चुका होता है कि अक्सर औक़ात उसे आपका इन्वायरमेंट पसंद नहीं आता तो वो ब्रीड नहीं करता। अगर करे भी तो एग्स फेंक देता है। बहुत कम चांस होते हैं कि सही पेयर जो है वो मार्केट में मौजूद हो। कोई भी अपना सही पेयर जो है वो सेल नहीं करता। सही पेयर को वो अपने पास सेव रखता है, उनसे ब्रीड लेता है और उनके पट्ठे सेल करता है। तो आप कोशिश करें, पट्ठे लें, उनको 1 माह, 1.5 माह, 2 माह पास रखें। जब वो ब्रीड करना स्टार्ट होंगे तो उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो आपके इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट हो चुके होंगे। ओके व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।